कुंडलिनी जागरण एक अध्यात्म का छोटा सा अनुभव है, पहला स्टेज है, आप मान लेना। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद पूरी तरह से आपको निर्बीज समाधि तक पहुंचने के लिए हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20-50 साल भी लग जाएगा। साधक कितने निष्ठा भाव से साधना में गुरु के साथ कनेक्शन बनाकर चल रहा है और अपने अंतःकरण को, अपने अंदर की गंदगी को साफ कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि 25-30 साल पहले कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत है वो लोग भी आते हैं। तो एक मिनट रुक जाइए। तो कुंडलिनी जागरण सबको मार्गदर्शन कर लेता हूँ, आराम से रहिएगा। गुरु जी डांटते नहीं है, ठीक है? लोगों को लगता है डांट देते हैं। हार्ट बीट बढ़ने मत दीजिएगा, रिलैक्स होकर। तो ये जागरण के बाद पूरी तरह से मिटना पड़ता है, मतलब अहम को मिट जाना पड़ेगा, मैं को, अहंकार को, अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध। ये जागरण के बाद और यात्रा बाकी रहती है। कभी कभार किसी किसी साधक का एडवांस सहस्रार चक्र भी खुल जाता है, पूरी तरह से वो शून्य हो जाता है, महाशून्य हो जाता है, खुद को ढूंढ नहीं पाता है। कभी कभार होता है किसी किसी के साथ, नहीं तो बहुत बीच में जाके फिर थर्ड आई तक, यहाँ तक कुछ रुक जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको समाधि लग गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, या आप 1 महीने से समाधि में थे और अभी भी आपके अंदर के राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज खत्म ही नहीं हुआ, या सब ये खत्म हो गया, अभी भी मैं खत्म नहीं हुआ, अहम बच गया, अभी भी संसारिक वस्तुओं से प्रभावित हो जाते हैं, तो अभी पूरी तरह से यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। जब यात्रा पूर्ण हो गई तो आप कह भी नहीं सकोगे कि मैं पूर्ण हूं, क्योंकि पूर्ण जो है वो एक ही है, 2 नहीं हो सकता है। पूर्ण सिर्फ एक ही है, मैं और आप नहीं हो सकते हैं, वो एक ही है। ये कहना ही गलत है कि मैं इनलाइटेंड हो गया, वो भी हो गया। वहां पे पूरी तरह से निशब्द, आप अप्रभावित, किसी भी वस्तु से कोई लगाव नहीं, कोई सार वस्तु नहीं प्रकृति से। स्थूल दृष्टि के लिए प्रकृति दिख रही है, अंदर से प्रकृति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। ये देखना है। तो शिव जागरण पे ही नहीं अटकना है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप इसमें कितना घबरा गए कि मैं, गुरु जी मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं सबको आपके बहाना मार्गदर्शन दे रहा हूँ। हाँ जी, अब बताइए। आप 5 साल लगे मेडिटेशन किया कंटिन्यू, बिना गुरु के साधना के, खुद से मेडिटेशन किया। उसके बाद ये हुआ, मुझे आभास होता था कि शरीर के अंदर कोई चीज रेंग रही है। कुछ ऐसे भी आभास होते थे कि जैसे वाइब्रेशन होना, और फिर कभी कभी यहाँ पे भी थर्ड आई पे, कभी कभी सर के अंदर ऐसा होता था कि जैसे कि कोई कीड़ियाँ चल रही है। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कोई ठंडी सी हवा झोंका ऐसा आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी उसके साथ आभास होती। ठीक है। तो मुझे उस चीज को जानने के लिए तभी मैं यहाँ पे आई। अच्छा जी, जो मुझे आभास में मैंने बता दी। ठीक है। अभी तो कोई गुरु नहीं था, बिना गुरु के सानिध्य में ये सब कुछ मैंने अपने से। अब वो सब जानना नहीं है, अब वो सब कुछ छोड़ना है। अपने से किया तो तभी तो लगा। अंतिम में कहता हूँ वो बात धीरे धीरे बताएंगे, हम सब बताएंगे। जितना संशय है, जितना प्रश्न है, सब कुछ इन कई दिनों में पूछ पूछ के क्लियर कर लेना है और डूबते भी चला जाना है। हाँ, एक ही जीव के पास इतना समय लग गया, फटाफट बताओ बस। आप सिर्फ ध्यान कर दीजिए। और कोई इष्ट देवता किसको मानती है? परमात्मा? किस? भोलेनाथ को। भोलेनाथ को इष्ट मानती है। अच्छा हाँ, इष्ट किसको मानती हो? ओनली गॉड। कौन गॉड? परमात्मा। आपके लिए भी भोलेनाथ ही परमात्मा है? अभी तक तो भोलेनाथ ही थे।
चलो फटाफट दो उनको, दो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लेना है। मेरा नाम अश्विनी है और मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ और मेरे अंदर भी यही है, सत्य को जानना है, बस इसी खोज में आपके पास आई हूँ। ठीक है। और नहीं, पूजा पाठ देवी देवता किसको मानती है अब? वैसे तो मैं भगवान कृष्ण को मानती हूँ, लेकिन आपके वीडियो वगैरह सब सुन सुन के अभी हो गया कि बस एक परमात्मा को ही जानना है बस। तो भगवान कृष्ण कौन है फिर? बस अब वो आप मैं वीडियो वगैरह आपके देखती हूँ तो अभी ये हो गया कि मतलब पहले में वो था कि भगवान जैसे दर्शन देते हैं और साक्षात्कार होता है इस तरह से, पर अभी थोड़ा अच्छा, क्लैरिटी आ रही है। कितना लोग तो मेरा ही दर्शन करते हैं, तुम्हारा तो भरम है तुम्हारा। बहुत लोग बोलते हैं अब यहीं पे कोई गुरु होता तो एकदम पूरा सीना फूल जाता। मैं कहता हूँ मेरा ये शरीर देख लो तुम, हो सकता है कल ये बिस्तर पे पड़ा रहेगा, दुख में रहेगा। हमारा शरीर को देखोगे तो जाकर देखोगे कि गुरु का ही ये शरीर का हालत, गुरु का ये हालत है। गुरु का कोई हालत होता नहीं है, हमारा शरीर को ही देखोगे आप। प्रकृति है ना, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो गर्म पानी गर्म दूध डालते हैं, उन लोगों को सचमुच में अपने घर पे लेकर आना और खुद पहले देख लेना कुछ केमिकल्स लगाए हैं कि नहीं। ये लोग केमिकल्स लगा लेते हैं और गर्म दूध गर्म पानी में बैठ जाते हैं, बोलते हैं देखो सिद्धि है। ये लोग तो वरदान और सिद्धि ये सब इंडिया में खूब हो रहा है अभी, और अच्छे अच्छे चीज़ों को लेके हो रहा है। इसलिए हमें बहुत साइंटिफिक होना है। ऐसे वरदान, ऐसे साक्षात्कार से बच के रहना है। ये मानसिक रूप से होता है। कैसे होता है? मानसिक रूप से होता है, कल्पनाओं में होता है। तो उसमें तो लड़कियों को, बहुत सारे लड़के का भी साक्षात्कार होता है, माता पिता का भी साक्षात्कार होता है, भूत प्रेत गाय बकरियों का तो भी साक्षात्कार होता है। मानसिक रूप से होता है कि नहीं होता है? सबका होता है। और चेतन लेवल पे हम ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें दिखती है। उसी में कभी शिव भी दिखेंगे, पावरफुल आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शरीर भी गनगना रहा है। कभी सपने में तो भूत भी आता है, तो सपने में कभी कोई देवता भी आते हैं। ये मन का खेल है सारा, समझना है। हम तो कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार कर रहा है, जो मन जो ये सब खेल रच रहा है, खेल रचने वाला को ही गायब करना है। और जानने वाला निकला है किसी और चीज को जानने के लिए, जो कि कभी जाने ही नहीं पाएगा। कभी नहीं जान पाएगा। ध्यान से सुनिए। लगभग 3 दिन तक जो यहाँ पे ध्यान करवाया जाएगा, वो एक्टिव मेडिटेशन होता है। यानी कि हम सिर्फ ऊर्जाओं के साथ या ऊर्जाओं पे काम करते हैं। हो सकता है उसमें आपका गहरा शांति महसूस ना हो, गहरे आनंद, गहरे ध्यान में ना जाए। हमें ऊर्जाओं से ही छलांग लगाना पड़ेगा, तो ऊर्जाओं पे काम किया जाएगा। हो सकता है आपके अंदर गर्मी आएगी, ऊर्जाएं आएगी, किसी का नहीं आएगी। जिसका बहुत ऊर्जा कम होगा वो मैं पता कर लेता हूँ कहाँ पे क्या है, कैसे है। साधकों को देखते ही जब क्रियाएं करवाते हैं तो उसके अनुसार ही शक्तिपात की जाती है। तो किसी किसी को लगता है कि मुझे नहीं कर रहे हैं तो भाग जाते हैं। कई हर शिविर में 1 ना 2 भागते ही हैं, क्योंकि अहंकार है। सबके पास गए, मेरे पास अभी तक नहीं आए तो चले जाते हैं। मेरे पास जल्दी आना चाहिए था, इतना उनको मैंने दिल में मानकर इतना दूर से आया हूँ या आई हूँ। कोई कभी स्त्रियाँ चली जाती है, कभी पुरुष भी चले जाते हैं। कुछ लोग ऊर्जाओं पे ही करवा रहे हैं। तो गहरे जो 2 दिन होता है, पैसिव मेडिटेशन होता है, पूरा मौन शांति की ओर एक अलग ही तरह का वो ध्यान होता है आफ्टर 3 डेज। उसके पहले ही कुछ लोग चाहते हैं कि वो क्यों नहीं करवाया जा रहा है, तो चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ है, वो नाड़ियाँ में जो मल है, नाड़ियों में जो मल है, मल यानी कि ब्लॉकेज है, गंदगी है, उसको साफ करने के लिए इन्हीं 5 दिनों में बहुत प्रकार के हमें प्राणायाम, एक्सरसाइज और ध्यान करना पड़ता है।
वो नाड़ियों में से जो मल निकलेगा, वो सारे नाड़ियाँ साफ होगी लगभग, तभी वो कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर आएगी और सहस्रार तक भी आएगी। ये अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो उसको हमें पूरी तरह से अंदर के मैल को दूर करना पड़ता है, यानी कि अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है और अंदर में दैविक शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, दैवीय संपन्न होना पड़ता है। आश्रिक शक्तियों पे, आश्रिक वृत्तियों पे हमें विजय प्राप्त करना पड़ता है इन्हीं कई दिनों में, तभी यात्रा आगे जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले हर एक दिन के बाद आप लोग और भीतर चले जाएंगे। जितने भीतर जाएंगे उतने करीब से मुझे देखने जाएंगे। आप जितने अंदर भीतर जाएंगे उतने आप देखेंगे कि ये यहाँ जो हो रहा है ये क्या है, या जो गुरु बोल रहा है वो क्या है। क्योंकि आप जितना भी समझने की कोशिश करेंगे, आप जहाँ हैं वहीं से करेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। तो चौथा दिन तक आप अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, 5वां दिन तक बिल्कुल अलग ही आप लेवल पे चले जाएंगे, अलग ही दृष्टिकोण हो जाएंगे। जिस दिन पूरी मिट जाएंगे उस दिन तब कहना ही नहीं है, उस दिन कहना ही नहीं है। और जो मिटने के कगार पे होगा वो तो सामने बैठेगा तो उसके रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे देखकर, आपके कुछ नहीं होगा लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको लगेगा अब तो मुझे और कहीं नहीं, बस हो गया, बस मिलने से, आंखों में देखने से ही। लेकिन इसी से पत्रता पता चलती है, हम जहां होते हैं वहीं से देखते हैं चीज़ों को, उससे ऊपर नहीं देखते हैं। तो हर एक दिन हम अंदर चले जाएंगे। तो आप लोगों के अंदर भी देखना ऐसा कुछ आए तो भागने के लिए, अभी जो यहाँ बैठे थे उठ के अभी वहाँ बैठे हैं, ये भी भाग रहे थे, पैकिंग भी चल रही थी तो उसने रोका, फिर आपने रोका था। और एक शिविर में आए थे तो शक्तिपात दीक्षा, क्योंकि आप ज़्यादा उतावलापन से आएंगे तो मैं तो कहूँगा बैठो। आपने खरीदा थोड़ी है मुझे 8,000 में कि आप बोलेंगे कि ज़बरदस्ती मुझे दीक्षा दो तो मैं दूंगा ही। टीचर थे, उनको ऐसे ही बुलाया, कुछ आगे दीक्षा ही के लिए बुलाया, लेकिन इतनी तेज़ी से खड़े हुए, इतनी तेज़ी से आ रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो तुरंत बोला अभी बैठ जाओ, दीक्षा भी नहीं मिलेगी। तो वो बोल रहे हैं मुझे दीक्षा ही नहीं मिलेगी, मुझे पैकिंग वैकिंग करके जाना है। तब भी उनको किसी ने रोका था, और रोकने के तीसरा दिन बाद में, चौथा दिन में फिर वो पूरे रो रहे थे कि मैं कहाँ भाग रहा था। उसके बाद दोबारा भी वो आए तो आए संस्था के साथ, अभी पूरे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ ही गए हैं वो, जैसे विनय जी लोग सेवा करते हैं इस तरीके से वो जुड़ गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। मतलब भागता कौन है, विनय जी ने कहा भी, कौन भागता है? राजसिक और तामसिक वृत्तियां, आप में सारे वृत्तियां ही एक्टिव है, वो सारी वृत्तियां भागती है। और मैं जब बोलता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, तो आपको लगता है गुरुजी मुझसे कर रहे हैं ना, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर के आसुरिक और दैविक जो वृत्तियां जो जागृत है, जो फैकल्टीज है, उन फैकल्टीज से बात करता हूँ। जिस तरह से एक स्कूल कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टीज एंड टीचर होते हैं, इस तरीके से शरीर रूपी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, सूक्ष्म रूप में बहुत सारी फैकल्टी जागृत है। उन वृत्तियों को निरोध करना पड़ता है। सारे वृत्तियां निरोध होता है तो मैं रूपी वृत्ति बचता है, उससे बात होती है। कभी डांट भी लगा दी, उस वृत्तियों को डांट लगा दिया, लेकिन आपको क्या लगा? नाम क्या है? विलास। विलास जी क्या समझेंगे? मुझे, एक गुरु जी की उम्र भी कम है, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम ये है, मैं तो ये नौकरी करता हूँ, ये बिजनेसमैन, मेरा नाम इतना है, मुझे डांट लगा दिया इसकी ये। लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं उस वृत्तिया को, समझ रहे हैं आप? लेकिन अभी मैंने ये बात बता दी तो आप लोग सेफ एंड सिक्योर सोचोगे, अच्छा गुरुजी मुझे थोड़ी डांट लगा रहे हैं, वृत्तियों को डांट लगा रहे हैं। फिर एक अलग वृत्ति आ गई, तो ये भी समझ के रहना, वृत्तियों पे वृत्तियाँ आती है। जब स्थिर हो जाओगे तो सारी वृत्तियाँ आपको ना धीरे धीरे दिखने लग जाएगी कि मुझ में कौन कौन सी वृत्तियाँ, संस्कार है। ठीक है, तो यहीं पे हो गया ना, और कुछ तो नहीं है। बाकी आप लोग यहीं पे हम विराम देते हैं, साथ ही साथ नमस्कार भी करते हैं। एक ही स्वरूप है,
अपने स्वरूप को ही नमस्कार हम सब करते हैं। ठीक है।